हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ऐसे स्टूडेंट के कुछ कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में होता है। हर एक स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, प्रभावित रहते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, उसमें हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़े या रात में पढ़े, हमें किस क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना चाहिए, हमें 90% लाने के लिए या 450 अंक लाने के लिए या टॉपर बनने के लिए या 10 टॉपर की श्रेणी में आने के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, हमें किस रणनीति को फॉलो करना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमें एक बेहतर अंक आए। तो चलिए आज का क्लास इन्हीं तमाम टॉपिक पे रहेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, घंटा मैटर नहीं करता है। क्या घंटा मैटर नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं? मैटर इस बात से करता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जो टॉपिक है, आपका जो टारगेट है, उसको आप कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप लोग क्या कीजिए, पढ़ने का जो है ना, घंटा पे नहीं कीजिए, घंटा पे पढ़ाई नहीं कीजिए। आप क्या कीजिए कि मान लीजिए सुबह जो है, आज सुबह से किए प्लान बनाइए आप कि हमें फिजिक्स में इतना कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में इतना याद करना है, मैथ का ई चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेना है, उसका जो भी फार्मूला है उसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आप क्या कीजिए, टारगेट बनाइए। और जब तक टारगेट नहीं कंप्लीट होता है, जब तक टारगेट नहीं पूरा होता है, तब तक मत सोइए, तब तक पढ़ते रहिए। बस ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अक्सर स्टूडेंट इससे कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस तरह का प्रश्न हर एक स्टूडेंट के मन में आता है। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि आप देखिए, आप जिस टाइम में पढ़ने के लिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको जिस टाइम में पढ़ने में अच्छा लगता है, मन लगता है, आप उस टाइम में पढ़िए। दिन में पढ़िए फिर भी अच्छा है, रात में पढ़िए फिर भी अच्छा है। आप अपना माहौल को देखिए, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं। यदि दिन में ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, दिन में ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है, तो आप रात में पढ़ सकते हैं। आप अपने अनुसार मैनेज कीजिए, रात में पढ़िएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और दिन में भी पढ़िएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना चाहिए जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए बेस्ट हो। तो इसका सही आंसर होगा, आपको क्या करना चाहिए, वैसे क्वेश्चन बैंक को परचेज करना चाहिए जो कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है। क्या चैप्टर वाइज दिया हुआ? यदि आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक दिया रहता है उसको परचेज करते हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन बैंक क्या आता है, ईयर वाइज रहता है कि 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है सब एक रहेगा, 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है सब क्या रहेगा, एक ही पेज में रहेगा। लेकिन चैप्टर वाइज जब आप क्वेश्चन बैंक परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहला चैप्टर मान लीजिए फिजिक्स का है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है, तो उस चैप्टर के जितने भी प्रश्न पूछा गया है, मतलब अधिकतर तो मैक्सिमम तो आता है 2011 से लेकर के 24 तक, तो सभी प्रश्न उस चैप्टर का दिया हुआ रहेगा। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा जानते हैं, जब आप नोट्स बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन का रिविज़न कीजिएगा चैप्टर वाइज, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में भी उसी चैप्टर को निकालिएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि उस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया, उसको आप टिक करते जाइएगा। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, आसानी से, परेशानी नहीं होगा। चैप्टर वाइज आप टिक कर दीजिएगा कि कौन कौन PYQ क्वेश्चन है, और वैसे क्वेश्चन जो आपके नोट्स में नहीं रहेगा उसको आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यह सुविधा होगा आपको। यदि ईयर वाइज जो क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो आपको सब ईयर में खोजना पड़ेगा कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कौन कौन 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, 23 में पूछा है कि नहीं, 24 में पूछा है कि नहीं। इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है ब्रिलियंट का है। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आप लोग क्या कहें, परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि क्या है, क्या हमें ऑफलाइन क्लास करना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास करना चाहिए। तो देखिए, आज का जो समय है आपके माहौल पे निर्भर करता है। यदि आपके आसपास में ऐसा माहौल है या आपके आसपास में ऐसा सुविधा है कि ऑफलाइन कोचिंग है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ आने जाने में, आपके नज़दीक में ही है, तो आप ऑफलाइन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
पर यदि आप किसी गांव दूर दराज गांव में रहते हैं, आपके गांव से कहीं दूर रह कर के आपको कोचिंग लेना पड़ता है, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कीजिए। ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करने में या ऑनलाइन स्टडी करने में आपको बिल्कुल बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो वहाँ आपका 15 से 20 हज़ार रुपया मिनिमम खर्चा आ ही जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास को परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो 15 से 20 हज़ार कोर्स का जो प्राइस होता है मात्र 2 से 3 हज़ार में आ जाएगा, और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ तक यदि मेरे अनुसार देखा जाए तो ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन में जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतर होता है। और उसमें क्या होता है कि पूरा जो होता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न ही पढ़ाया जाता है। यदि ऑफलाइन आप क्लास जाते हैं तो उसमें भी मेरा कहना ये नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप जिस टाइम सर पढ़ाएं उस टाइम हो गया, बाकी बात आप समझें फिर भी नहीं समझे फिर भी एक बार पूछ सकते हैं, 2 बार पूछ सकते हैं, लेकिन घर जब जाइएगा फिर दोबारा तो उसको आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि मान लीजिए एक बार आप किसी चैप्टर को पढ़ें, नहीं समझ में आया, फिर दोबारा पढ़ें, थोड़ा-सा समझ में आया, जब एग्ज़ाम के टाइम रहेगा तो आपके पास उसका वैलिडिटी तो रहता ही है एग्ज़ाम तक। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा-सा स्पीड में उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, उसका स्पीड बढ़ा करके। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।